इसमें जो एस है ये है लीनियर डिस्प्लेसमेंट, जबकि जो थीटा है ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को शो करता है। सबसे पहले हम एक सर्कल बनाते हैं, ये एक सर्कल है। अब इसका सबसे पहले कोई भी आप रेडियस ड्रॉ कर लें, तो फॉर एग्जांपल ये सर्कल के जो सेंटर है वहां से हमने इसका जो है रेडियस ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ से कोई बॉडी चली इस पॉइंट से, तो इस पॉइंट को हम कह देते हैं P1, और फिर ये चलते चलते इस दूसरे पॉइंट यानी कि P2 पर जो है वो पहुंच गई। अब जब वो इस तरह से ये बॉडी डिस्टेंस इस तरह से कवर करेगी तो वो कुछ ना कुछ एंगल थीटा भी तो कवर करेगी, तो इसको हम कह देते हैं एंगल थीटा। ठीक है, और ये वाला जो इसने पार्ट कवर किया है डिस्टेंस, इसको हम कह देते हैं एस। अब इसका फार्मूला एस इज इक्वल टू आर थीटा जो है ये हमने प्रूफ करना है। तो ये प्रूफ किस तरह से होगा? फॉर एग्जाम्पल अब हम कहते हैं कि थीटा इज इक्वल टू, ये वाला जो थीटा है इज इक्वल टू है आर्क लेंथ, यानी जो इसकी आर्क की लेंथ है ये वाला पार्ट डिवाइडेड बाय रेडियस। तो अब इसमें जस्ट आपने वैल्यूज पुट करनी है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। आर्क लेंथ क्या है? ये वाला पार्ट, तो इसको हम क्या कह देंगे एस, और रेडियस क्या है? ये वाला पार्ट, तो ये हो जाएगा आर, और आर इधर डिवाइड उधर आकर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो इसको हम कह देंगे एस इज इक्वल टू आर थीटा, यानी लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन दोनों का आपस में रिलेशन जो है ये प्रूफ हो गया। और इसी तरह से जो है अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो करते हैं। जैसे अब थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एस ओवर आर। ठीक है, अब एस जो है अगर सर्कल में पूरा हम एक चक्कर लगाएं तो वो कितना होता है? 2 पाई आर हो जाता है, यानी कि पूरे सर्कल में 360 हम चक्कर लगाते हैं, तो इस वजह से वो 2 पाई होता है 180, तो 2 पाई आर, और ये आर जो है वो डिवाइड में आ जाएगा। अब इसमें आर आर से कैंसल। अब देखें ये जो 2 पाई है, जब भी कोई चीज पाई में होती है तो उसकी वैल्यू को हम रेडियन कहते हैं, तो इसको हम कह सकते हैं 2 पाई इज इक्वल टू किसके हो गया? 360 डिग्री के। तो आप इधर दोबारा लिख लें कि 1 रेवोल्यूशन यानी पूरा एक चक्कर इज इक्वल टू 2 पाई, और ये किसके इक्वल है? 360 के। तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं? 360 डिग्री के। और 2 पाई भी असल में 360 है, लेकिन ये हमने रेडियन में शो किया हुआ है। तो अब इसमें नेक्स्ट क्या करना है हमने? 360 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 2 पाई, और ये 1 रेवोल्यूशन जो है ये हमारे पास वैसे का वैसे रह जाएगा। अब यहाँ पर पाई की वैल्यू जो है वो 3.14 हमने पुट कर देनी है, तो ये क्या होगा? 360 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14। तो जब इसका हम आंसर निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 57.3 डिग्री, यानी कि 1 रेडियन जो होता है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है? 57.3 डिग्री। अब इसमें बात जो नोट करने की है, पाई की वैल्यू हम 3.14 क्यों पुट करते हैं, 180 क्यों नहीं करते? तो उसकी बड़ी सिंपल सा आंसर है। अगर एक सर्कल ये है और एक सर्कल को हम बड़ा बना देते हैं और एक सर्कल जो है वो हम इससे भी छोटा बना देते हैं, अगर इस पूरे सर्कल के जो ये सरकमफेरेंस है उसको हम डिवाइड करें इसके रेडियस के ऊपर, तो आंसर कितना आएगा? 3.14। फिर इसी तरह से अगर एक बड़ा सर्कल हो, इतना बड़ा सर्कल भी हो, उसके रेडियस के ऊपर उसको डिवाइड करेंगे सरकमफेरेंस को, तो 3.14, यानी पाई की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है, तो इस वजह से हमने इधर 3.14 पुट किया है। और अक्सर पूछा जाता है कि 1 रेडियन जो होता है वो किसके इक्वल है, तो आपने कहना 57.3 डिग्री, और इसका ये बड़ा सिंपल सा प्रूफ है।